हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स इन इंग्लिश ग्रामर एंड दिस इज़ द फोर्थ पार्ट इन दिस सीरीज। यूजिंग द रॉन्ग प्रेपोजिशन। फर्स्ट वर्ड है डिप्राइव ऑफ। डिप्राइव के बाद आपने हमेशा ऑफ लिखना होता है, फ्रॉम नहीं लिखना होता है। डिप्राइव ऑफ, नॉट फ्रॉम। नेल्सन मंडेला वॉज डिप्राइव्ड फ्रॉम हिज फ्रीडम इज़ रॉन्ग। नेल्सन मंडेला वॉज डिप्राइव्ड ऑफ हिज फ्रीडम इज़ राइट। ओके, डिप्राइव के बाद आपने हमेशा ऑफ लिखना है, फ्रॉम नहीं लिखना है। इस रूल को अच्छी तरह से याद कर लीजिए और इसे नोट डाउन भी कर लीजिए। तो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है डाई ऑफ, नॉट फ्रॉम। डाई के बाद आपने हमेशा ऑफ लिखना होता है, फ्रॉम नहीं लिखना होता है। मैनी पीपल हैव डाइड फ्रॉम मलेरिया इज़ रॉन्ग। मैनी पीपल हैव डाइड ऑफ मलेरिया इज़ राइट। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, लेकिन आपने वो मिस्टेक नहीं करनी है। डाइड के बाद आपने फ्रॉम नहीं लिखना है, ऑफ लिखना है। और उसके बाद आपने उस सेंटेंस में अगर किसी डिज़ीज़ का नाम लिख रहे हो तो आपने इसका बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है। ओके, तो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है डिफरेंट फ्रॉम। डिफरेंट के बाद आपने फ्रॉम लिखना होता है, दैन नहीं लिखना होता है। इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं। माई बुक इज़ डिफरेंट दैन योर्स इज़ रॉन्ग। माई बुक इज़ डिफरेंट फ्रॉम योर्स इज़ राइट। ओके, इस रूल को भी आपने अच्छे तरह से याद रख लेना है और इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो अभी हम देखने वाले हैं नेक्स्ट क्या है। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। इसी तरह के वीडियोस मैं अपलोड करती रहती हूँ डेली, जिससे कि आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो सके। तो देखते हैं नेक्स्ट है डिवाइड इनटू पार्ट्स। और डिवाइड इनटू पार्ट्स होता है, नॉट इन पार्ट्स। देखिए यहाँ पर दो एग्जाम्पल्स लिखे गए हैं। आई डिवाइडेड द केक इनटू 4 पार्ट्स इज़ राइट। आई डिवाइडेड द केक इन 4 पार्ट्स इज़ रॉन्ग। क्योंकि यहाँ पर मैंने अभी आपको रूल बताया है कि डिवाइड इनटू पार्ट्स होता है, डिवाइड इन पार्ट्स नहीं होता है। ओके, तो इस रूल को भी आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए। इस तरह की मिस्टेक आपने कभी नहीं करनी है। तो चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है नो डाउट ऑफ और अबाउट। नो डाउट अगर आपने सेंटेंस में लिखना है तो उसके बाद आपने ऑफ लगाना है या अबाउट लगाना है, फॉर नहीं लगाना है। आई हैव नो डाउट फॉर हिज एबिलिटी इज़ रॉन्ग। आई हैव नो डाउट ऑफ हिज एबिलिटी इज़ राइट। ओके, तो इस तरह की मिस्टेक्स आपने नहीं करनी है। नो डाउट अगर आपने सेंटेंस में यूज़ करना है तो उसके बाद आपने फॉर नहीं लिखना है। ये भी बहुत कॉमन मिस्टेक है जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं। इस रूल को भी अच्छी तरह से याद कर लीजिए और इसे नोट डाउन कर लीजिए। इस मिस्टेक को भी आपने कभी नहीं करना है। तो चलिए अब हम देखते हैं लास्ट क्या है। लास्ट है फुल ऑफ। फुल के बाद आपने ऑफ लिखना है। अगर सेंटेंस में फुल वर्ड आया है उसके बाद आपने कोई प्रीपोजिशन लिखनी है तो ऑफ लिखना है, ठीक है। और ये यहाँ पर सेंटेंस जो है, द जार वॉज फुल विद ऑयल, द जार वॉज फुल ऑफ ऑयल। देखिए सेकेंड सेंटेंस जो है वो राइट है। फुल ऑफ की जगह कई स्टूडेंट्स विद या फ्रॉम लिख देते हैं। फुल विद या फिर फुल फ्रॉम दोनों ही रॉन्ग हो जाते हैं। ओके, सो आई होप आपको आज का लेसन समझ में आ गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैवंट डन इट येट एंड प्लीज़ गिव मी योर कमेंट्स ऑल्सो। थैंक यू।